ఎన్ఎస్వై కార్యకర్తలు ముఖ్యమంత్రి గారిని కలిసి ఈ రాష్ట్రంలో విద్యార్థులు పడుతున్న కష్టాలు, వాళ్ళ ఇబ్బందులు, అనేక డిమాండ్లు కూడా ఎట్లయితే 10వ తరగతి ఎట్లయితే ఇంటర్మీడియట్ పాస్ చేసిరో అట్లా। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताजा अपडेट मिलते रहे। हल्बे शहर वाक़े मुअज़्ज़म-जाही मार्केट को आज उसकी तज़दीनों के बाद दोबारा आवाम के लिए खोल दिया गया। रियासती वज़ीर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के.टी. रामाराव ने इफ्तिताह किया। प्रिंसिपल सेक्रेटरी म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन अरविंद कुमार की खुसूसी दिलचस्पी और ज़ाती खर्चे से इसकी तज़दीनों का काम मुकम्मल पाया गया, जिस पर 10 करोड़ रुपए के मसारिफ आयद हुए। 83 साल कदीम मुअज़्ज़म मार्केट को यौम आज़ादी की मुनासिबत से बरक़ी खमखमों से सजाया गया था। के.टी. रामाराव ने इस मौके पर काफ़ी टेबल बुक की रस्म इजरा अंजाम दी और तज़दीनों के काम से जुड़े लोगों को सर्टिफिकेट्स तकसीम किए। इनमें कंट्रैक्टर्स वगैरह भी शामिल थे। तकरीब में रियासती वज़रा महमूद अली, टी श्रीनिवास यादव, श्रीनिवास गौड़, सबिता इंदिरा रेड्डी, सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, टीआरएस के सेक्रेटरी जनरल के केशवराव एमपी, गोशामिल के रुकन असम्बली राजा सिंह, मेयर हैदराबाद बी राम मोहन, डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन, सदर नशीन रियासती वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम, गोशामिल के तमाम कारपोरेटर्स, सेक्रेटरी म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन अरविंद कुमार और जीएसएमसी कमिश्नर लोकेश कुमार वगैरह भी मौजूद थे। यहाँ ये बताना जरूरी होगा कि इस काम की तकमील के लिए 2 साल लग गए। गालिबन ये पहला मौका होगा कि सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर अवैसी और गोशामिल के बीजेपी रुकन असम्बली राजा सिंह किसी सरकारी या अवामी तकरीब में एक साथ शरीक हुए हों। हैदराबाद ऐसी शहर है जहाँ पे आपको हर वो चीज़, लोग बोलते हैं पुरानी हैदराबाद, नया हैदराबाद, मैं तो बोलता हूँ हैदराबाद ऐसी शहर है जहाँ पे आपको एक ओल्ड वर्ल्ड चार्म और एक न्यू एज वाइब्रेंसी एक ही जगह आपको मिलेंगी, एक ही जगह आपको दिखेंगी। ये ऐसी शहर है जहाँ पे आपको हर मज़हब का और हर जात का और हर ख्वाम का यहाँ पे आपको कोई ना कोई यहाँ पे शख्स आपको मिलेगा। ऐसी शहर ये है जहाँ पे आपको आज मुल्क के सारे राज्यों से आपको यहाँ के हर पहचान के लोग यहाँ पे आपको मिलेंगे। पंजाबी मिलेंगे, गुजराती मिलेंगे, बंगाली मिलेंगे, मलयाली मिलेंगे, हर कोई मिलेगा। ऐसी कंपोजिट कल्चर, ऐसी कॉस्मोपॉलिटन कल्चर हमारी हैदराबाद की है। इसको महफूज रखना, इसको बरकरार रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। इसलिए 2 साल पहले जब यहाँ पे आए थे, मैं और अरविंद कुमार साहब यहाँ मिल के आए थे हम लोग देखने के लिए। बहुत यहाँ पे बुरा लगा यहाँ हालत देखने के बाद। ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు 2 సంవత్సరాల కిందట ఈ ప్రాంతం చూసిన తర్వాత చాలా ఇబ్బంది అనిపించింది। ఎందుకంటే 1933లో కట్టిన ముఅज़్ज़మ్-జాహీ మార్కెట్ ఇక్కడి పరిస్థితి తర్వాత ఏ ఒక్క రిపేర్ కూడా చేయకుండా వదిలిపెట్టిపోయిన పరిస్థితి చూసిన తర్వాత మరి ఇంత పెద్ద గొప్ప మాన్యుమెంట్ని, ఇంత గొప్ప హెరిటేజ్ని కాపాడుకోవాలన్న ఉద్దేశంతో అరవింద్ కుమార్ గారు వెంటనే దత్తత తీసుకున్న తర్వాత 15 కోట్ల రూపాయలతో ఈరోజు ఒక బ్రహ్మాండమైన పద్ధతిలో మనందరం కూడా గర్వంగా తలెత్తుకునే విధంగా మన మున్సిపల్ एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ఆధ్వర్యంలో దీన్ని తీర్చిదిద్దడం జరిగింది। 2 साल में बहुत काम किया गया है यहाँ पे और मैं आपसे वादा करता हूँ आज ना सिर्फ मुअज़्ज़म-जाही मार्केट जो कि आज यहाँ पे इतना खूबसूरत यहाँ पे इसको देखने को हम सबको मिला, ना सिर्फ मुअज़्ज़म-जाही मार्केट आगे जाके जितने भी हेरिटेज स्ट्रक्चर हैदराबाद में इन सबकी हिफाजत और इन सबको और भी खूबसूरत बनाना हम सबकी जिम्मेदारी है। हमने इससे पहले भी बहुत बार बात किया था, हैदराबाद को हेरिटेज सिटी का स्टेटस मिलना चाहिए यूनेस्को का। इसके लिए भरपूर कोशिश गवर्नमेंट की तरफ से किया जाएगा और पूरी तरह से यहाँ पे जो कितने भी हेरिटेज कॉन्जर्वेशनिस्ट हैं उन सबको भी मैं वादा करता हूँ कि पूरी तरह से कोशिश करेंगे और जितने भी हेरिटेज स्ट्रक्चर है हैदराबाद में, चाहे वो हमारे गोलकोंडा हो या कटोरा हाउस हो, मुर्गी चौक हो और बहुत और भी स्ट्रक्चर हैं, बहुत खूबसूरत स्ट्रक्चर, इन सबको रिस्टोर करना, पुरानी जो ग्लोरी है उसका रेस्टोरेशन हमारी जिम्मेदारी है। और जो गंगा जमुना तहजीब जिसके लिए हैदराबाद जाने जाती है, सब लोग मिलजुल के एक दूसरे के कल्चर को अप्रिशिएट करते हुए अमन के साथ, भाईचारे के साथ जो शहर हैदराबादी यहाँ जाने जाते हैं, इसको भी महफूज रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। चाहे वो कोई भी शहरी हो,
सबकी जिम्मेदारी है। हैदराबाद में जो कल्चर है, जो एक कॉस्मोपॉलिटन फैब्रिक है, इसको हम स्ट्रेंथन करेंगे और मजबूत करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं इसमें हैदराबाद के सिटीजन भी, क्योंकि इसको बनाना तो आसान है, 15 करोड़ खर्च कर दिया गवर्नमेंट ने, बना तो दिए, पर एक अहम बात यह है कि इसको मेंटेन करना यहाँ सिटीजन्स की जिम्मेदारी है। वैसे तो गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व रहेगी, बट इसको सुंदर रखना और इसको साफ रखना, साफ सुथरा रखना भी हम सबकी जिम्मेदारी है। దీన్ని బాగా కాపాడుకోవాల్సిన అవసరం మనందరి మీద ఉంది. ఇంతకుముందే పెద్దలు చెప్తా ఉన్నారు, అసదుద్దీన్ ఓవైసీ గారు, ఇక్కడ నుంచి వచ్చేటప్పుడు పోయేటప్పుడు మేము చూసేది ఆ క్లాక్ టవర్ కూడా ఎవరు పట్టించుకోలేదు. అట్లాంటిది ఈరోజు క్లాక్ టవర్ కూడా అందంగా 6 గంటలకు అద్భుతమైన సంగీతంతో పాటు మరందరికీ ఇక్కడ ఉండే చుట్టుపక్కల ప్రజలకు ఆహ్లాదకరమైన పద్ధతుల్లో మరి అందంగా కనబడతా ఉంది. రేపు భారత స్వాతంత్ర దినోత్సవం సందర్భంగా ఈ 100 ఫీట్ల జెండా కూడా ఈరోజు అద్భుతంగా ఈ ప్రాంతానికి కొత్త శోభ తెచ్చే విధంగా, కొత్త వన్నె తెచ్చే విధంగా భారత జెండా కూడా ఇక్కడ ఎగురుతా ఉంది. మీకు అందరికీ తెలియని ఒక సీక్రెట్ ఏంటంటే, గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు కూడా ఆయన చదువుకునే రోజుల్లో ఇక్కడే మోజంజాయి మార్కెట్ పక్కనే ఇక్కడ మయూర హోటల్ అని ఉండేది. ఆ మయూర హోటల్ పక్కనే ఇక్కడ చాలా రోజులు ఉన్నారు, చాలా ఏళ్ళు ఉన్నారు. ఆప్కో మాలూమ్ హై క్యా మోహన్ అన్నకు తెలుసట. కాబట్టి చాలా రోజులు ఉన్నారు. వారు కూడా తప్పకుండా ఇట్లాంటి ఈ ప్రాంతం ఇంత బాగా జరిగినందుకు ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా తప్పకుండా సంతోషిస్తారు. మీ అందరూ కూడా, ప్రజలందరికీ కూడా, మరి హైదరాబాద్ ప్రజలందరికీ కూడా ఇది ఒక మంచి అట్రాక్షన్గా ఉంటుందని ఇక్కడ అందరికీ కూడా తెలుసు. మేము చిన్నప్పుడు చదువుకునేటప్పుడు కూడా ఫేమస్ ఐస్ క్రీమ్కి వచ్చేటోళ్ళం ఇక్కడ అందరం కూడా, సబ్కో మాలూమే ఫేమస్ ఐస్ క్రీమ్. సో అట్లాంటి ఎన్నో పాత రుచులతో పాటు ఈ కొత్త జనరేషన్కు తగ్గ విధంగా మరి కొత్త తరహా ఆలోచనలు కూడా ఇందులో మరి పొందుపరచాలని చెప్పి కూడా అరవింద్ కుమార్ గారిని కోరుతూ, భవిష్యత్తులో ఇంకా స్టెప్ వెల్స్ చాలా ఉన్నాయి తెలంగాణలో. మనకి ఒకవైపు ముఖ్యమంత్రి గారు యాదాద్రి ఆలయాన్ని పునర్నిర్మాణం చేస్తూ ఉన్నారు. 1000 కోట్ల రూపాయలతో ఆ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి ఆలయాన్ని కూడా అపురూపంగా తీర్చిదిద్దుతూ ఉన్నారు. ఇంకోవైపు చారిత్రకంగా ఉన్న ఇట్లాంటి అపురూపమైన హెరిటేజ్ స్ట్రక్చర్స్ని కూడా మరొక వైపు, అంటే ఇక్కడ ఏ కులానికి మతానికి సంబంధం లేకుండా చారిత్రకమైన అపురూపమైన తెలంగాణ వారసత్వ సంపద ఏదైతే ఉందో దాన్ని అద్భుతంగా పరిరక్షించడమే లక్ష్యంగా తెలంగాణ ప్రభుత్వం ముందుకు పోతుంది. మరి ఈరోజు ఇంతమంది పెద్దలు, అన్ని పార్టీలకు సంబంధించిన పెద్దలు హాజరైనందుకు మరి వారిని వర్షం పడుతుందేమో అన్న అనుమానంతో అందరినీ మాట్లాడించలేకపోయినారు. కాబట్టి దయచేసి ఎవరు కూడా ఏమనుకోవద్దని చెప్పి కూడా మీకు మళ్ళొకసారి విజ్ఞప్తి చేస్తూ, కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన మిత్రులందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ आप सबको मेरा सलाम और बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू. रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने आज असम्बली हल्के बहादुरपुरे के 2 इलाकों रमनसपुरा और आला मस्जिद किशनबाग में 2 बस्ती दवाखानों का इफ्तिताह किया, जबकि डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन ने मोची कॉलोनी और बंदलागुड़े में 2 दवाखानों के इफ्तिताह की रस्म अंजाम दी. मुतालिका रुकन असम्बली मौजम खान ने बताया कि मजलिस की नुमाइंदगी पर इन दवाखानों का क़याम अमल में आया है. मजलिस चाहती है कि गरीब लोगों को सेहत की तमाम तर सहूलतें फराहम की जाएँ. हर एक डिवीज़न में कम से कम 2 बस्ती दवाखाने कायम किए जाएँ. उन्होंने बताया कि उनके हल्के में मजीद दवाखानों का अनकरीब क़याम अमल में लाया जाएगा और इसके लिए बड़े पैमाने पर काम जारी है. 4 बस्ती दवाखानों का इनाग्रेशन किया गया है. सुबह 10:30 बजे मोची कॉलोनी में और बंदलगुड़े के अंदर ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के डिप्टी मेयर जनाब फसीउद्दीन साहब उस 2 बस्ती दवाखानों का इनाग्रेशन किए थे. अब दोपहर में 1:30 बजे जनाब महमूद अली साहब, होम मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना, ITI रमनसपुरे का बस्ती दवाखाने का इनाग्रेशन किया गया है उनके हाथों से. उसके बाद इस किशनबाग अल्लाह मस्जिद के पास यहाँ पर कम्युनिटी हॉल के अंदर एक बस्ती दवाखाने का इनाग्रेशन किया गया है. टोटल 4 बस्ती दवाखाने आज बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर इनाग्रेट हुए हैं. मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक ही मकसद है, एक ही मंशा है. महलों में, बस्तियों में, कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, डिवीज़नों में डेवलपमेंट के वर्क्स तो होते हैं और इंशाअल्लाह ताला हमेशा होते रहेंगे. सीवर लाइन होने दीजिए या इलेक्ट्रिकल या वाटर लाइन होने दीजिए या इंफ्रास्ट्रक्चर होने दीजिए या जो भी काम होने दीजिए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और उसके कॉरपोरेटर्स हमेशा हर काम करा रहे हैं पब्लिक को सहूलत पहुंचाने के लिए. उसके अलावा सबसे ज़्यादा अहमियत की जो चीज़ है वो सेहत है. उसका ख्याल रखते हुए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना को
ये रिप्रेजेंटेशन दी थी, ये नुमाइंदगी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से किया गया था कि हर डिवीज़न के अंदर 2-2 बस्ती दवाखानों का इनॉग्रेशन होना चाहिए और खुलना चाहिए। आज अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी के ऊपर आज तकरीबन फलकनुमा डिवीज़न, जहानुमा डिवीज़न, नापसा कुंडा डिवीज़न, किशनबाग डिवीज़न, दूधबोली डिवीज़न, रमनसपुरा डिवीज़न में हर जगह बस्ती दवाखाने खुले जा रहे हैं। मैं आपके चैनलों के ज़रिए ये आवाम से गुजारिश करता हूँ बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी की, इस बस्ती दवाखानों से आप फ़ायदा उठाइए। आज अगर अपने घरों में सेहत ख़राब होती है तो हम ख़ास तौर से प्राइवेट क्लिनिक्स को जाते हैं, प्राइवेट डॉक्टरों को जाते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटलों को जाते हैं, जो आज की दुनिया में इतने महंगे हो चुके हैं, उसका अब हम खर्च नहीं उठा सकते। गवर्नमेंट की जानिब से बस्ती दवाखाने लगाए गया और बेहतरीन डॉक्टर और पूरा स्टाफ की तहत यहाँ पर हर वक्त मौजूद रहेंगे। आप इसका फ़ायदा उठाइए। जो भी सेहत का मामला होने दीजिए, आप अपने बस्ती दवाखानों में जाकर अपना सेहत को टेस्ट कराइए, अपना टेस्ट कराइए और आप और आपका ख़ानदान सब जने सेहत से रहिए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा यही चाहता है, या वो दवाखाने के मामले होने दीजिए, या कोविड-19 के मामले में होने दीजिए, या डेवलपमेंट के मामले में होने दीजिए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर, MLA, कॉरपोरेटर, वर्कर्स, डिवीज़न प्रेसिडेंट्स हमेशा आवाम के दरमियान में रहकर आवाम का काम करें और इंशाअल्लाह ताला हर वक्त आवाम के दरमियान में रहकर आवाम की तकलीफ़ को दूर करेंगे। यही मकसद है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का। इंशाअल्लाह ताला और भी बस्ती दवाखाने हमारे एरियो में खुलना है। कम्युनिटी हॉल्स हम लोग गवर्नमेंट के जितने थे दे चुके हैं, काम चल रहा है। फिर आपके चैनलों के ज़रिए इंशाअल्लाह ताला उस इनॉग्रेशनों में भी इंशाअल्लाह ताला आपको तमाम को बुलाया जाएगा। शुक्रिया। रियासती वज़ीर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन KT रामाराव ने आज असम्बली हल्के याकूतपुरे के 2 बल्दी डिवीजनों कुरमागुड़ा और संतोष नगर में 3 बस्ती दवाखानों का इफ्तिताह किया। इस मौके पर रियासती वज़रा महमूद अली, T श्रीनिवास यादव, सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर सदन अवैसी, मेयर बी राम मोहन, डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन, याकूतपुरे के रुकन असम्बली अहमद पाशा खादरी, कॉरपोरेटर्स नसरीन सुल्ताना, मुजफ्फरुद्दीन और मजलिसी कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद थी। यहाँ बताना जरूरी होगा कि हालिया अरसे में KT रामाराव का पुराने शहर का यह दूसरा दौरा है। 2 हफ्ते कबल उन्होंने नलगुंडा चौराहा के पास फ्लाईओवर ब्रिज के संगे बुनियाद रखने की तकरीब में शिरकत की थी। सेक्रेटरीट में 2 मसाजिद की शहादत पर मुसलमानों के गम व गुस्से को मौजूद रखते हुए KT रामाराव के दौरे के मौके पर पुलिस और सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम किए गए थे और माखबर इफ्तिताही तकरीब अखबारात में इसकी तशरीह तक नहीं की गई थी। हैदराबाद के अंदर GHMC लिमिट में 25 दवाखाने इनाग्रेशन किए गए। हमारे ऑनरेबल CM साहब ने ख़ास तौर से हैदराबाद के लोगों के लिए हेल्थ के बारे में बहुत सीरियस है और कोरोना के बाद से तो बहुत सीरियस हो चुके हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट को डेवलप करने के लिए सारे बस्ती में टोटल 195 बस्ती दवाखाने काम कर रहे हैं और टारगेट जो है हुकूमत का टारगेट 300 का। आज ख़ास तौर से याकूतपुरा जो बहुत पुरानी कॉन्स्टिट्यूंसी है, बहुत थिक पॉपुलेशन कॉन्स्टिट्यूंसी है, यहाँ पर 3 दवाखाने का इनाग्रेशन किया गया और एक जो है संतोष नगर के अंदर जिसमें हमारे ऑनरेबल KTR साहब भी मौजूद थे और दूसरे दवाखाना जो है कुरमागुड़े के अंदर यहाँ पर मैं और अहमद पाशा खादरी साहब और दोनों और हमारे श्याम सुंदर रेड्डी साहब, हमारी कारपोरेटर साहबा में इस दवाखाने के इनाग्रेशन में शरीक रहे और हमारे MP साहब असदुद्दीन अवैसी साहब भी एक दवाखाने में शरीक रहे। यकीनन ये दवाखाने बहुत ज़रूरी है। बस्ती दवाखाने से बस्ती के लोगों को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। मैं हमारे MLA साहब अहमद पाशा खादरी साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि इनके एरिया में तीनों के तीनों बस्ती दवाखाने इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में इनाग्रेशन किया गया। ये बड़ी खुशी की बात है और ख़ास तौर से ओल्ड सिटी के अंदर बहुत थिक पॉपुलेशन है। बस्ती दवाखाने से बहुत फ्री इलाज होगा और इस बस्ती दवाखाने में मुकम्मल कोरोना टेस्ट भी किया जा रहा है और दवाएं भी बहुत यहाँ पर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। मैं ख़ास तौर से मीडिया भाइयों के ज़रिए एक बात तमाम भाइयों को बताना चाहता हूँ, ये कोरोना डिसीज़ बहुत डेंजर डिसीज़ नहीं है। ये मीडिया की वजह से या ख़ुद हम लोगों की वजह से जो इसके लिए प्रिकॉशन कहा गया, व्हाट्सएप की वजह से लोगों में डर खौफ बहुत बढ़ गया है। मैं तमाम भाइयों से गुजारिश करता हूँ, मैं खुद भी कोरोना में जाकर आया हूँ, मुझे कहीं कोई ख़ास दवा नहीं दी गई, खाली केरोसिन और एंटीबायोटिक दिया गया है। इसलिए मैं तमाम मेरे भाइयों से डरना नहीं चाहिए। आज पेपर में देख रहा हूँ कोरोना बॉडी में डेड बॉडी भी पेरेंट्स के आने पर दरवाज़ा खोलकर एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। ये बड़ी अफसोस की बात है। डेफिनेट इसका इलाज मौजूद है, हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक हो सके हम एहतियात करेंगे। मास्क हमेशा इस्तेमाल कीजिए, हाथ को साफ़ कीजिए। मैं हमारे CM साहब का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ख़ास तौर से हैदराबाद के अंदर
195 दवाखाने आज तक इनाग्रेशन हो चुके हैं और 105 बाकी है, वो भी बहुत जल्द तामीर हो जाएगी। मैं तमाम यहाँ के लोकल लोगों को भी मुबारकबाद देता हूँ, इससे बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के तमाम अहदेदारों को दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि इस कोरोना में हेल्थ डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट बहुत काम किया, GHMC में बहुत काम किया और हमें डरने की ज़रूरत नहीं। इंशाल्लाह आगे आगे अभी हैदराबाद में काफ़ी कोरोना कंट्रोल में आ रहा है। मैं हम यही चाहता हूँ कि हम जितना एहतियात हो सकेंगे और हमारे MLA साहब को मुबारकबाद देना चाहते हैं। डिवीज़न संतोष नगर कुर्मागुड़ा, ये 2 इलाकों में 3 बस्ती दवाखानों का इफ्तिताह हुआ। संतोष नगर में जनाब KTR साहब वज़ीर बल्दी नज़मुल ने उसका इफ्तिताह किया। नकीब मिल्लत असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत किए। होम मिनिस्टर साहब और हम श्रीनाथ यादव साहब मिनिस्टर साहब सब उसमें शरीक थे। एरिया कारपोरेटर मुजफ्फर हुसैन साहब संतोष नगर और डॉक्टर समीना बेगम साहब कुर्मागुड़ा ये भी शरीक रहे। तमाम आवाम की कसीर तादाद इस मौके पर शरीक थी। तेलंगाना हुकूमत की तरफ से ये बस्ती दवाखाने आवाम की सहूलत के लिए खुसूसन गरीबों के लिए कायम किए गए हैं। इससे आवाम इस्तेफादा करे तो बेहतर रहेगा। गवर्नमेंट विप MS प्रभाकर ने आज असम्बली हल्के कारवान के तहत इब्राहिम बाग में बस्ती दवाखाने का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मजलिस रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन, नानानगर के कॉर्पोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन, लंगरौस के नुमाइंदा कॉर्पोरेटर वजीउज़्ज़मा सिद्दीकी, गोलकुंडा का नुमाइंदा कॉर्पोरेटर अजीज़ खां पठान, टोली चौकी के नुमाइंदा कॉर्पोरेटर हारून फरहान, मजलिस के मकामी सदर ख्वाजा पाशा और TRS के लीडर जीवन सिंह वगैरह भी मौजूद थे। और हल्के कारवान के तमाम GHMC कॉर्पोरेटर्स और TRS पार्टी के कारवान के जिम्मेदार जनाब जीवन सिंह साहब और हमारे हल्के कारवान के वो गोलकुंडे के दुबल बस्ती जनाब राजू अफसर साहब और हमारे सीनियर, मैं जब से देखता हूँ करीब 30 से 35 साल से वाइट चेतक वाइट लिबास रखने वाले कांग्रेसी लीडर हमारे बुजुर्ग और यहाँ पर मेरे साथी बस्ती के नौजवान दोस्त अहबाब का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और खास तौर से यहाँ पर जो आज बस्ती दवाखाने का जो प्रोग्राम किया गया, ये लंगरौस के अंदर काफी दिनों से हम कभी अम्बेडकर नगर, कभी प्रशांत नगर, कहीं उसको वहां पर डालने की कोशिश कर रहे थे, मगर मैं काफी दिन महसूस करने के बाद रामदेवड़ा हो या मेरे इलाका इब्राहिम बाग के अंदर रहने वालों के लिए अगर छोटी छोटी जुकाम, नजला या बुखार की हरारत क्या से भी अगर जाना है तो मैं समझता हूँ या गोलकुंडा या लंगरौस को जाना पड़ता। और इन तमाम चीजों को देखते हुए मेरी जमात के सदर हैदराबाद MP जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन साहब ने मुझको बताया यहाँ पर इब्राहिम बाग के अंदर एक बस्ती दवाखाना डालने के लिए। तारीखी मक्का मस्जिद में अवामी बैतुल खलाओं और हमामों के तामीरी काम का चामीनार के रुकन असम्बली मुमताज़ अहमद खां के हाथों संग के बुनियाद रखा गया। इसकी तामीर पर 95 लाख रुपए के मसारिफ आयद होंगे। इस मौके पर मजलिस क़ायद मिर्ज़ा रहमत बेग, मक्का मस्जिद के सुप्रिटेंडेंट अब्दुल खदीर सिद्दीकी भी मौजूद थे। ये प्रोजेक्ट GHMC की तरफ से मुकम्मल किया जाने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। आज मक्का मस्जिद के अंदर टॉयलेट का फाउंडेशन रखा गया। इससे कबल सदर मोहतरम नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब इसका इनाग्रेशन किए थे, लेकिन कुछ टेक्निकल वजूहात की बिना पर ये थोड़ा सा डिले हुआ। आज इसका फाउंडेशन रखा गया। इंशाअल्लाह ताला अन करीब ये अच्छा 1 करोड़ रुपए की लागत से ये टॉयलेट बनाया जाएगा। ये लेडीज़ के लिए सेपरेट और जेंट्स के लिए सेपरेट टॉयलेट्स रहेंगे। ऊपर और टैंक भी रहेगा। इंशाअल्लाह ताला काम जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाएगा। जैसा कि इससे कबल भी सदर मोहतरम आकर हाउस के काम का भी मायना किए, हाउस के काम को भी दूसरे तरीक़े से उसको रिन्यूट करने के लिए कहा गया।
इंशाल्लाह वो भी काम जल्द शुरू होगा, चूँकि उस वक्त काफ़ी हमारे AK खान साहब कौन से कासिम है वो कासिम साहब वगैरह सब सारे के सारे लोग आए थे, सारा मायना किए। इंशाल्लाह वो भी काम शुरू होगा। इससे हटकर मक्का मस्जिद के जो भी दीगर काम हैं, जैसा कि छत के काम हो रहा है, वो काम भी मुकम्मल नहीं हुआ। सदर मोहतरम ने सख्ती के साथ उस दिन इंस्ट्रक्शन दिए कि वो काम मुकम्मल किया जाए। तकरीबन काम वो 80% काम मुकम्मल हो चुका है। गुम्बदों का काम बाकी है, इंशाअल्लाह ताला वो भी काम जल्द से जल्द तकमील कर दिया जाएगा। रहा सवाल मक्का मस्जिद में लोगों का इसरार है नमाज के ताल्लुक़ से, सदर मोहतरम हुकूमत से नुमाइंदगी कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला वो भी जो भी हुकूमत से पर हम ये दबाव डाल रहे हैं कि मक्का मस्जिद में नमाज का एहतमाम किया जाए, उस ताल्लुक़ से भी इंशाअल्लाह ताला हुकूमत जो भी इंस्ट्रक्शन देंगी इंशाअल्लाह उस पर अमल किया जाएगा। मेरी आवाम से गुजारिश है कि आप यहाँ पर सफाई का खुसूसियत से ख्याल रखें, चूँकि आज जो कोरोना वायरस है ये बड़ा ख़तरनाक मर्ज़ है। आपको इस एहतियात बरतने के लिए इसी वजह से मक्का मस्जिद में आने पर पाबंदी लगाई गई, लेकिन इंशाअल्लाह ताला ये मर्ज़ में कमी होते जा रही है। इंशाअल्लाह जल्द से जल्द यहाँ के नमाज के एहतमाम के ताल्लुक़ से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से नुमाइंदगी करके जल्द से जल्द शुरू किया जाएगा। शुक्रिया। साबिक़ एमएलसी रामुलु नायक ने कानून तहफ़्फ़ुज़ जंगलात के नाम पर कबायलियों को हिरासा करने और उन पर हमलों के वाक़यात की मज़म्मत की। उन्होंने सिलसिले में इंसानी हकूक़ कमीशन से नुमाइंदगी भी की। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत कबायली बहबूद की बात तो करती है, लेकिन सबसे ज़्यादा मज़ालिम इसी तबके पर ढाए जा रहे हैं। रियासती वज़ीर सेहत ईटला राजेंद्र ने कहा कि गरीबों को मियारी इलाज की मुफ्त सहूलतें फराहम करने की गर्ज से शहर में बस्ती दवाखाने कायम किए जा रहे हैं और इसके लिए कम्युनिटी हॉलों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ईटला राजेंद्र गोशामाइल असम्बली हल्के में एक बस्ती दवाखाने का इफ्तिताह करने के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे। वज़ीर एनिमल हस्बेंड्री TC यादव ने बताया कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव पूरे शहर में 300 बस्ती दवाखाने कायम करने की हिदायत दी है। आइंदा में आने वाले गणेश त्यौहार के पेश नज़र हैदराबाद मेट्रो डेवलपमेंट अथॉरिटी मट्टी से बने गए गणेश की मूर्तियां मुफ्त तकसीम कर रही है। हर मूर्ति 8 इंच लंबी होगी। अजीमतर हैदराबाद के 32 मराकज़ पर शहरियों में 5000 मूर्तियां तकसीम करने का निशाना मुकर्रर किया गया है। वज़ीर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन KT रामाराव ने आज पहली मूर्ति हैदराबाद के मेयर B राममोहन को पेश की। KT रामाराव ने कहा कि मौजूदा हालात में जबकि कोविड-19 की वबा आम है, लोग घरों में ही गणेश का त्यौहार मनाएं। मुतनाज़ा फिल्मी नक़ाद के महेश को सिटी पुलिस की साइबर क्राइम यूनिट ने गिरफ्तार कर लिया। उन पर सोशल मीडिया में श्री राम से मुतालिक काबिल इतराज़ तबसरे करने का इल्ज़ाम है। बाद उन्हें मायने के लिए दवाखाना उस्मानिया ले जाया गया। नामपल्ली की अदालत ने उन्हें 14 दिन तक अदालती तहवील में भेज दिया है। महेश को 6 माह कबल भी पुलिस ने देवी देवताओं के बारे में गैर गलत तबसरों से गुरेज करने का मशवरा दिया था। उन्होंने फिल्मी अदाकार से सियासतदान बन जाने वाले पवन कल्याण पर भी नाजेबा रिमार्क्स किए थे। शमशाबाद की क्राइम टीम ने नकबजानी की वारदातों में मुलविस 5 अफराद की टोली को गिरफ्तार कर लिया है। उनके कब्जे से 175 ग्राम तलाई जेवरात और 350 ग्राम चांदी के जेवरात बरामद किए। नीज जराइम में इस्तेमाल की गई एक एक्टिवा हांडा बाइक और 5 मोबाइल फोन भी जब्त किए गए। कमिश्नर पुलिस साबराबाद VC सज्जन ने बताया कि K श्रीनिवास, शंकर नायक, M रामाराव, C शशिधरी, सुरेश बाबू रातों में मुख्तलिफ कॉलोनियों में घूमते और मुखाफल घरों को निशाना बनाते थे। वो जुमला 7 केसों में मतलूब थे। इंस्पेक्टर K कंकैया ने अपनी टीम के साथ ये गिरफ्तारी मन में लाई। मंगलगिरी गुंटूर के NRI दवाखाने में ज़ेर इलाज एक मरीज ने तीसरी मंजिल से छलांग लगाकर खुदकशी कर ली। रूरल पुलिस के मुताबिक मारुति नगर गुंटूर का रहने वाला मुरली कोविड-19 से मुतासिर था और दवाखाने में इलाज की नाकाफी सहूलतों की शिकायत करता था और दवाखाने में इलाज के नाकाफी होने की शिकायत की थी। भारत की ऊपरी रियासतों में बारिश की तबाहकारियों का सिलसिला जो चल पड़ा था, इसके साथ साथ अभी तेलंगाना के मशहूर ज़िले विकाराबाद से भी बारिश की तबाहियों की खबरें अब जोरों पर आ गई हैं और इस बारिश की वजह से दारूर जोन का एक सड़क का पुल पूरी तरह से बह गया है, जिसकी वजह से टांडूर जाने वाली ट्रैफिक के लिए पूरी अड़चनें पैदा हो गई हैं। बताया गया है कि कोटापल्ली रिजर्वियर से बहकर तूफान की शक्ल में आने वाला यह पानी पुल को बहा ले गया, यानी कि पुल इतना कमजोर साबित हुआ कि बह जाने में ही उसको अपनी आफियत नजर आई।
कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हल्के बहादुरपुरा के दूध बौली डिवीजन के कॉरपोरेटर एम.ए. गफ्फार ने आज महकमे आबरसानी, बरकी व बल्दी के अहदेदारों के साथ महबूब कॉलोनी, बडलागुड़ा और आसपास के मोहल्लेजात का पैदल दौरा करते हुए अवामी शिकायत की समाअत की और मुख्तलिफ मसाइल जैसे ड्रेन लाइन की सफाई, मिट्टी व कचरे की निकासी और दीगर मसाइल को हल करवा देने के लिए साथ में आने वाले अहदेदारों से नुमाइंदगी भी कर दी। इस मौके पर उनके हमरा वाटर वर्क्स के GM कादर अली खान और GHMC के कई अहदेदार मौजूद थे। रियासत तेलंगाना के पसमानदा तबकात के वजीर जी कमलाकर ने आज कलेक्ट्रेट ऑडिटोरियम की एक तकरीब में हुकूमत की सिर्फ कल्याणा मंडपम स्कीम के 2.5 करोड़ से जायद के चेक्स मुतालिका 240 खानदानों में तकसीम करते हुए CM KCR का आवाम से एक नए रिश्ते का ऐलान भी किया और वो है चचा का रिश्ता। हालांकि शादियों के मौके पर चचा, खालू, फूफा और साथ में आने वाले रिश्तेदार भी कुछ ना कुछ मुतल्लिका लोगों की मदद करते भी हैं। फिर भी इस मौके पर यह बतलाया गया कि CM KCR एक लीडर से ज्यादा आवाम के चीचा साबित हुए हैं, जबकि इनकी हुकूमत से पहले पसमानदा तबकात को ऐसी राहत नहीं दी गई थी और गरीबों को अपनी लड़कियों की शादियां करना इंतहाई दुश्वार गुजार बन गया था। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से रियासत में कोविड-19 वायरस के इलाज और मुआलजे के नाक़िस इंतजामात की मुखालिफत में आज शहर हैदराबाद में वाक़े तेलंगाना जनता समिति के ऑफिस में एक आल पार्टी मीट बुलाई गई, जिसमें शरीक हुए सदर TGS प्रोफेसर कोदंडाराम, TDP स्टेट प्रेसिडेंट एल रमना, CPI के स्टेट प्रेसिडेंट C वेंकट रेड्डी के साथ साथ बहुत सारे दीगर समाजी खिदमतगार भी। इस मौके पर सभी ने हलफ लिया कि अगर हुकूमत ने अपने रवैये में कोई तब्दीली नहीं की तो आवाम की खातिर सारी पार्टियां रियासत गिर एहतजाज मुनज़्ज़म करेंगी और यह भी बतलाया कि रियासत में लोग वबाई मर्ज का शिकार बनकर मर रहे हैं और CM KCR को नए सेक्रेटरीट की तामीर की पड़ी है, जिससे साबित हुआ कि इन्हें आवाम से कोई हमदर्दी ना थी और ना है। हैदराबाद दक्कन बुजुर्गान दीन का गहवारा रहा है। ये और बात है कि फी ज़माना इनकी तालीमात की जानिब से लोगों का ऐखान मुतज़लज़ल बनता गया। अभी खबर है कि शहर हैदराबाद के लंगर हाउस इलाके में वाक़े जय्यद बुजुर्ग हज़रत शाह मीरा हुसैनी क़ादरी बगदादी गौसुस्सानी रहमतुल्लाह अलैह का 392वां उर्स शरीफ 27 ज़िलहज मुताबिक 18 अगस्त 2020 बरोज़ मंगल से आगाज़ का ऐलान किया गया है। रस्म संदल माली ज़ेर सरपरस्ती सजादा नशीन के नामजद बड़े फर्जन सैयद सईदुद्दीन मोहम्मद क़ादरी अल मारूफ अहमद पाशा अंजाम देंगे। इस सिलसिले में सभी मुरीदीन व मुतक़िदीन और शमाए मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परवानों से इल्तिमास किया गया है कि बवजह एहतियाती तदाबीर बराए वबाई मर्ज कोविड-19 के सभी लोग बारगाह में जमा होने से बचें और अपने अपने घरों में फातिहा ख्वानी का एहतमाम करें। शरीफ नबी गौस आज़म हज़रत सैयद शाह मीरा हुसैनी क़ादरी बगदादी गौसुस्सानी का उर्स शरीफ 27 ज़िलहज मुताबिक 18 अगस्त बरोज़ मंगल बाक़ीदत एहतराम हुकूमत तेलंगाना की तहदीदात, वबाई कोरोना की एहतियात और बैरिस्टर असदुद्दीन साहब MP और कारवान के MLA कौसर मुहिद्दीन साहब की हिदायत को मद्देनज़र रखते हुए महदूद अफराद ख़ानदान के साथ मनाया जा रहा है। रस्म संदल माली ज़ेर सरपरस्ती सैयद शाह मोहम्मद क़ादी साहब सज्जादा नशीन के नामजद बड़े साहिबजादे सैयद सआदुद्दीन मोहम्मद क़ादी कुतुब अहमद पाशा साहब अंजाम देंगे। तमाम ज़ायरीन, मोतक़िदीन, मुरीदीन, मुतवस्सिलीन से ख़्वाहिश की जाती है कि अपने घरों में ही हज़रत के फातिहा ख़ानी, नियाज़ शरीफ और दुआ का अहतमाम करें। दरगाह शरीफ आने की ज़हमत न करें क्योंकि तहदीदात पर अमल ज़रूरी है। साहिब सज्जादा नशीन इस सिलसिले में तमाम मोतक़िदीन से इस पर अमल करने की ख्वाहिश करते हैं। मिन जानिब सज्जादा नशीन आस्तान आलिया रहमतुल्लाह तआला अलैह। शहर हैदराबाद के नाचारम इलाके में वाक़े श्री राम नगर कॉलोनी कमेटी के लोगों ने आज एक प्रेस मीट में अपने एक देरीना 30 साला मसले पटेल कुंडा नाले की जानिब हुकूमत की तवज्जो मबजूल करवाई कि आज 30 सालों से ये नाला मकीनों के लिए एक बड़ा मसला बना हुआ है और बार बार तवज्जो दहानी के बावजूद भी किसी भी हुकूमत ने इस मसले को हल नहीं किया है। अभी TRS हुकूमत की जानिब से यहाँ से एक कैनाल पिछले 8 महीनों से बनाई जा रही है और वो भी तातुल का शिकार बन गई है। लिहाजा इन्होंने हुकूमत से अपील की
कि बातों की बजाय वो अमली मुजाहरा करे और इलाके के एक बड़े मसले को फौरन हल करे। NSUI यानी नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया के बहुत सारे तुलबा ने हालिया दिनों में कोविड-19 वाले माहौल में इम्तिहानात को मुलतवी करने के लिए हुकूमत के प्रगति भवन के बाहर धरना दिया था, जिसकी वजह से पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करते हुए चंचलगुड़ा जेल मुंतकिल कर दिया, जिनमें शामिल थे NSUI के स्टेट प्रेसिडेंट बी वेंकट के साथ साथ उनके करीबी 30 दीगर साथी भी। आज उन्हें बेल पर रिहा कर दिया गया। इस मौके पर CLP लीडर मल्लू भट्टी विक्रमार्का, संगारेड्डी के MLA जग्गा रेड्डी, यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट अनिल कुमार वगैरह ने जेल के बाहर पहुंचकर इन तमाम लीडर्स का फूल निछावर करते हुए इस्तेमाल किया और CM KCR डाउन डाउन के नारे बुलंद किए और हुकूमत पर यह इल्ज़ाम भी आयद किया कि वो जमहूरियत को कत्ल करती आ रही है। 2 రోజుల కిందట ముఖ్యమంత్రి గారి ప్రగతి భవన్ను ముఖ్యమంత్రి గారిని కలవడానికి NSUI నాయకులు వెంకట్ మరియు NSUI కార్యకర్తలు ముఖ్యమంత్రి గారిని కలిసి ఈ రాష్ట్రంలో విద్యార్థులు పడుతున్న కష్టాలు, వాళ్ళ ఇబ్బందులు, అనేక డిమాండ్లు కూడా ఎట్లయితే 10వ తరగతి ఎట్లయితే ఇంటర్మీడియట్ పాస్ చేసిరో అట్లా PG డిగ్రీ స్టూడెంట్స్ కూడా పాస్ చేయాలని, అట్లాగే ఈ కరోనా పోయేంత వరకు ఎంట్రన్స్ పరీక్షలు పెట్టకూడదని, ఇలాంటి కొన్ని అంశాలు ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పాలని ఒక ఆలోచనతో రాష్ట్ర NSUI అధ్యక్షులు వెంకట్ వారి యొక్క కార్యకర్తలు అందరూ కూడా ప్రగతి భవన్ దగ్గర ముఖ్యమంత్రి గారి అపాయింట్మెంట్స్ లేదు కాబట్టి కలవడానికి వెళ్ళే ప్రయత్నం చేస్తే మరి కోవిడ్ కింద కేసులు బుక్ చేసి వాళ్ళందరూ కూడా అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. దానికి ఈరోజు వాళ్ళందరూ జైలుకి పంపించారు. ఈరోజు రిలీజ్ అవుతున్నారు కాబట్టి నేను, హనుమంతరావు గారు, ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో అట్లాగే బట్టి విక్రమార్క CLP గారు మేము వెంకట్ NSUI కార్యకర్త జైల్లో నుంచి వస్తున్న సందర్భంలో వారికి స్వాగతం పలకడానికి వచ్చినాం. ఏది ఏమైనా కాంగ్రెస్ పార్టీ అనుబంధ సంస్థలన్నీ కూడా ప్రజల కోసం పనిచేస్తాయి. ప్రధానంగా NSUI విద్యార్థి లోకం కోసం ఈ రాష్ట్రంలో తెలంగాణలో ఉన్న విద్యార్థులు నష్టపోవద్దు, ఈ ప్రభుత్వం విధానాలను ఎండగడుతూ విద్యార్థుల కోసం ఉద్యమం చేస్తున్న వెంకట్ NSUI కార్యకర్త అండగా ఈరోజు ఈ కార్యక్రమాన్ని మరి మేము చేపట్టడం జరుగుతుంది. ఈరోజు NSUI కార్యకర్తలను దాదాపు 31 మందిని మరి జైల్లో పెట్టడం జరిగింది. ఈ విషయాన్ని కూడా మరి యావత్ ప్రజానీకాన్ని కూడా మేము తెలియజేస్తున్నాము. ఏది ఏమైనా విద్యార్థుల లోకం కోసం ప్రభుత్వంతో పోరాడడానికి వెనుకాడమనే విషయాన్ని తెలియజేస్తున్నాము. राजस्थान में एकमा से जारी उथल पुथल का आज उस वक्त खात्मा हो गया जब कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत की ज़ेर क़यादत हुकूमत एतमाद का वोट हासिल करने में कामयाब हो गई। उसके फौरी बाद स्पीकर PC जोशी ने 21 अगस्त तक के लिए असेंबली इजलास को मुलतवी कर दिया। 200 रुकनी ऐवान में कांग्रेस के पास 107 अरकान थे। वज़ीर उमर मखनना शांति धारीवाल ने आज इजलास के आगाज पर ही तहरीक एतमाद पेश की। मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए अपोजिशन के लीडर गुलाबचंद कटारिया ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी खिलाफचार के सबब रियासत में ऐसे हालात देखने में आए हैं। चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत ने कहा कि एक अवामी मुंतखबा हुकूमत को गिराने की बीजेपी ने साजिशें की और उसे नाकामी का मुंह देखना पड़ा। साबिक डिप्टी चीफ मिनिस्टर सचिन पायलट ने कहा कि तहरीक एतमाद जीतने के बाद हुकूमत के बारे में सारी पेशकशों का खात्मा हो गया है। साबिक सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी की हालत में कोई तब्दीली नहीं आई है। वो दिल्ली के कंटोनमेंट में वाक़ फौजी हॉस्पिटल में जेर इलाज हैं। उन्हें कोविड-19 और दूसरी पेचीदगियों के सबब पीर को दवाखाने में भर्ती करवाया गया था। वो बदस्तूर ICU यूनिट में वेंटिलेटर पर हैं। वाज़ेह है कि प्रणब मुखर्जी 2012 से 2017 तक मुल्क के 13वें सदर जमहूरिया रह चुके हैं। सदर जमहूरिया हिंद रामनाथ कोविंद ने हिंदुस्तान की आज़ादी के 74वें मौके पर आज रात कौम से खिताब किया और कहा कि इस साल हम ऐसे वक्त ये जश्न मना रहे हैं जबकि पूरी दुनिया कोरोना वायरस जैसी वबाई मर्ज से जूझ रही है। उन्होंने कहा कि दुनिया में कभी भी ऐसे हालात नहीं रहे जो आज पाए जाते हैं। सदर जमहूरिया ने कहा कि हम खुशनसीब हैं जिन्हें महात्मा गांधी जैसे शख्सियत की क़यादत मिली। उन्होंने कोविड-19 का मुकाबला करने वाले और अपनी जान को जोखिम में डालने वाले डॉक्टरों और नर्सों और पूरे तिब्बी अमले का शुक्रिया अदा किया और कहा कि पूरी कौम उनकी मशकूर है और अवाम उनकी एहसानमंद रहेगी। सदर जमहूरिया ने मगरबी बंगाल और उड़ीसा में आए तूफान अम्फान का तस्करा किया और कहा कि हुकूमत की काबिल कदर हिकमत अमली के सबब आफत समावी पर काबू पाया गया। रामनाथ कोविंद ने राम मंदिर की
तामीर के लिए हाल ही में मुनक़िदा भूमि पूजा का तस्करा किया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का तमाम फरीकों और दोनों फिरकों के अवाम ने खैर मकदम किया। इस तरह अदलिया की अजमत में इजाफा हुआ है। इस चुनौतीपूर्ण समय में ट्रेन सेवाएं चलाकर वस्तुओं तथा लोगों के आवागमन को संभव किया गया है। अपने सामर्थ्य में विश्वास के बल पर हमने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में अन्य देशों की ओर भी मदद का हाथ बढ़ाया है। अन्य देशों के अनुरोध पर दवाओं की आपूर्ति करके हमने एक बार फिर यह सिद्ध किया है कि भारत संकट की घड़ी में विश्व समुदाय के साथ खड़ा रहता है। क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर महामारी का सामना करने के लिए प्रभावी रणनीतियों को विकसित करने में हमारी अग्रणी भूमिका रही है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता के लिए हाल ही में संपन्न चुनाव में मिला भारी समर्थन भारत के प्रति व्यापक अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का प्रमाण है। भारत की यह परंपरा रही है कि हम केवल अपने लिए नहीं जीते हैं, बल्कि पूरे विश्व के कल्याण की भावना के साथ कार्य करते हैं। भारत की आत्मनिर्भरता का अर्थ स्वयं सक्षम होना है, दुनिया से अलगाव या दूरी बनाना नहीं। इसका अर्थ यह भी है कि भारत वैश्विक बाजार व्यवस्था में शामिल भी रहेगा और अपनी विशेष पहचान भी कायम रखेगा। प्यारे देशवासियों, आज विश्व समुदाय वसुधैव कुटुंबकम अर्थात समस्त विश्व एक ही परिवार है कि उस मान्यता को स्वीकार कर रहा है जिसका उद्घोष हमारी परंपरा में बहुत पहले ही कर दिया गया था। लेकिन आज जब विश्व समुदाय के समक्ष आई सबसे बड़ी चुनौती से एकजुट होकर संघर्ष करने की आवश्यकता है, तब हमारे पड़ोसी ने अपनी विस्तारवादी गतिविधियों को चालाकी से अंजाम देने का दुस्साहस किया। सीमाओं की रक्षा करते हुए हमारे बहादुर जवानों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। मुल्क में 64,553 नए केसेस सामने आने के बाद कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 24,61,191 हो गई है, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों में 1,007 अफराद की मौत हुई है। इस तरह अब तक मरने वालों की तादाद 48,040 तक जा पहुंची है। मरकजी वजारत सेहत के मुताबिक जिस तेजी के साथ मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है, उसी तेजी के साथ सेहतयाब होने वालों का ग्राफ भी बढ़ रहा है, जो 70% तक जा पहुंचा है। कल एक ही दिन में 8,48,721 अफराद के टेस्ट किए गए। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप सिलेक्शन।